संस्कृत अनुवाद लेकर आया हूँ। यह अनुवाद सत्री प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय पर आधारित अनुवाद है। अनुवाद है वह पढ़ता हुआ जाता है, पढ़ता हुआ जाता है। अंग्रेजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, वह पढ़ता हुआ जाता है, खाता हुआ लिखता है। तो संस्कृत में ता हुआ रहे, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, उसमें सत्री प्रत्यय लगाकर उसका अनुवाद बनाएंगे। पठ धातु में सत्री लगाएंगे तब पठन बना, गम धातु में सत्री लगाएंगे तब गच्छन बनेगा, लिख धातु में लिखन बनेगा, धाव धातु में धावन बनेगा, दृश्य धातु में पश्यन बनेगा। तो सत्री प्रत्यय तो जहाँ भी रहेगा क्रिया में ता हुआ, ती हुए, ते हुए, ता हुआ, उसमें सत्री प्रत्यय लगता है। तो वह पढ़ता हुआ जाता है इसमें, और पढ़ता हुआ में हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे। स चूँकि पुल्लिंग है, इसलिए सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग एक वचन में 9 हलंत आता है धातु में। पठन, पठन मैंने पढ़ता हुआ, गच्छन मीन्स जाता हुआ, लिखन लिखता हुआ, धावन धावता हुआ ना, पश्यन मैंने देखता हुआ। तो सब पठन गच्छति, वह पढ़ता हुआ जाता है। वो दौड़ता हुआ खेलता है, स धावन खेलती, वह हंसता हुआ आता है, स हसन आगच्छति। लेकिन स्त्रीलिंग आ जाए, सीता खाती हुई जाती है, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए सत्री प्रत्यय पठन का स्त्रीलिंग में होता है अंति, पठंती होता है। जो नदी पर इसका रूप चलता है पठंती, और वो पठंती दीर्घिकार लिखेंगे, हर्षई नहीं, इतने तो क्रिया हो जाएगी। एक तो में दीर्घिकार लिखेंगे। देखिए, सीता खाती हुई, सीता खादंती गच्छति, सीता खाती हुई जाती है। जब आकर जाकर खाकर कर शब्द आ जाए, आकर जाकर खाकर खेलकर दौड़कर पढ़कर, तो इसका अनुवाद हम कत्वा से बनाते हैं। कत्वा प्रत्यय लगाए, कत्वा में त्वा बचता है, पठ में कत्वा जोड़ेंगे पठित्वा बनेगा, मैंने पढ़कर। गम में दत्त कत्वा जोड़ेंगे तो गत्वा मैंने जाकर, खेल में कत्वा जोड़ेंगे खेलित्वा खेलकर, धाव में कत्वा जोड़ेंगे धावित्वा दौड़कर, दृश्य में मैंने देखकर अगर बनाना है तो दृश्य में कत्वा जोड़ेंगे तो दृष्टवा, दृष्टवा मैंने देखकर। तो जहाँ भी खाकर जाकर आकर सोकर ऐसा अनुभव है तो उसमें हम कत्वा प्रत्यय हम लिखकर उसका अनुवाद बनाएंगे। जैसे वह है स, पढ़कर का पठित्वा लिख देंगे, स पठित्वा खेलती, वह पढ़कर खेलता है, वह पढ़कर जाता है, स पठित्वा गच्छति, वह खेलकर आता है, स खेलित्वा गच्छति। वह देखकर पढ़ता है, स दृष्ट्वा पठति, वह देखकर पढ़ता है। अगला है वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। अंग्रेजी में आपने देखा चाहता है का वांट होता है, वांट। अंग्रेजी इसका बनाते हैं तो ही वांट्स टू रीड बनाते हैं। कहने का मतलब मेन सब्जेक्ट वांट्स, वांट्स के बाद जो बीच में जो वर्ब आता है पढ़ना, यानी चाहता है कि पहले वर्ब आ जाए, पढ़ना, जाना, हंसना, देखना। तो अंग्रेजी में टू इन्फिनिटिव लगाकर बनाते हैं, टू लगाकर बनाते हैं। ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू प्ले बनाते हैं। लेकिन संस्कृत में इसी टू को हम तुमुन प्रत्यय से बनाते हैं, यानी टू का अंग्रेजी में कहिए तो हम तुमुन प्रत्यय कहेंगे ना। सह पढ़ना है, चाहता है कि पहले पढ़ना है, तो स पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। वह देखना चाहता है, स द्रष्टुम इच्छति, वह खेलना चाहता है, स खेलितुम इच्छति, मैं लिखना चाहता हूँ, अहम लेखितुम इच्छामि,
मैं दौड़ना चाहता हूँ, अहम धावितुम इच्छामि, यानी तुम प्रत्यय लगाकर जो है हम इंग्लिश का इन्फिनेटिव टू का जो है संस्कृत में हम बना सकते हैं। अंग्रेजी में जहाँ भी वर्ब के पहले टू लगता है उसको संस्कृत में हम तुमन प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। दूसरा देखो, वो पढ़ने के लिए जाता है, इसका भी देखिए वो अंग्रेजी अगर बनाते हैं तो ही गोज, वह जाता है पढ़ने के लिए, टू रीड, यानी रीड के पहले आपने टू लगाया, तो याद रखिए जब अंग्रेजी के पहले टू लगेगा उसी टू का संस्कृत में हम तुमन प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे। सपठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह दौड़ने के लिए जाता है, सधावितुम गच्छति। तो इस तरह से इस नए पैटर्न का अनुवाद का आप अभ्यास करें और लाभ उठावें।